आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। देवऋषि नारद जी पार्वती के माता पिता हिमवान और मैना को यह आश्वासन देकर चले गए कि निश्चिंत रहो, कोई संदेह मत रखो, पार्वती का विवाह शिव से ही होगा। उनके ये आश्वासन में वचन की ध्वनि थी, वरदान की ध्वनि थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है भाई। कह अस ब्रह्म भवन मुनि गए हूँ, आगिल चरित्र सुनह जस भय हो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि नारद मुनि यह वचन देकर श्री हरि के भवन की तरफ चले गए। कह अस ब्रह्म भवन मुनि गए हूँ, मुनि चले गए। अब ये सब बातें कह के श्री हरि नारायण के पास चले गए और आगिल चरित्र सुनह जस भव हो। अब उसके आगे का चरित्र सुनो, का भय हो, उसके बाद क्या हुआ। नारद जी तो चले गए, आगे क्या घटनाएं घटती हैं। अब मैना और हिमवान बैठे हैं, नारद मुनि चले गए हैं। अब आगे का चरित्र सुनो। तुलसीदास जी ये कहते हैं, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ मैं न समझू मुनि बैना। पति को एकांत में पाया, सब चले गए, सखियां इत्यादि भी सब चली गई, नारद मुनि भी चले गए। अब पति पत्नी दोनों बैठे हैं। तो पाई ही एकांत पाई कह मैना, नाथ नम समझे मुन बैना। कि हे प्रिय, नारद मुनि जी ने इतनी बात कही और उनकी वाणी को, उनके वचनों को, उनकी बात को मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। उन्होंने क्या कहा, वो सब कहा मेरे सिर के ऊपर से गया। पति को एकांत में पाने के बाद मैना ने हिमवान से ये कहा। कितना समझाया था नारद मुनि ने। अभी एक एक कदम, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताते चल रहे हैं नारद जी। और मैना क्या कह रही है कि मुनि ने जो भी कुछ कहा, नाथ न मैं समझे मुन बैना। मुनि के वचन मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए। क्यों नहीं आए भाई? इतने अच्छे से सुस्पष्ट रूप में, सारगर्भित रूप में, बोधगम्य रूप में नारद जी ने सारी बात समझाई, किंतु फिर भी मैना की समझ में ना आई। क्यों? कारण क्या रहा? मैना को क्यों नहीं नारद जी की बात समझ में आई? इसे समझना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें कोई समझाता रहता है और हमें कुछ समझ नहीं आता, सारी बातें सिर के ऊपर से जाती हैं। ये बात नहीं कि समझाने वाला कोई अयोग्य होता है, योग्य से योग्य व्यक्ति भी समझाए। अब नारद मुनि से अधिक योग्य कौन हो सकता है? नारद समझा रहे हैं और मैना की समझ में नहीं आ रहा, उसका कारण समझे। हमारा जो ये मन है ना, जब इसको किसी की बात पसंद नहीं आती या उसको उसकी रुचि के अनुकूल नहीं लगती, तो वो अपने द्वार दरवाजे सब बंद कर लेता है। यानी उसकी सारी गुण ग्राहकता, रिसेप्टिविटी सब खत्म हो जाती है, वो रिसीवर नहीं रहता। और मन की जब रिसेप्टिविटी खत्म हो गई, ग्राहकता समाप्त हो गई, तो फिर मन कुछ लेता भी नहीं, ग्रहण भी नहीं करता। ग्राहक किसे कहते हैं? ग्रहण करने वाले को, जो लेता है आके। तो मन ग्राहक नहीं रहता, रिसेप्टिव नहीं रहता। और जब वो रिसेप्टिव नहीं रहा तो फिर क्या हुआ कि बुद्धि ने भी समझना बंद कर दिया। नारद ऋषि जो भी बात कह रहे होंगे, उसके समानांतर उसका मन विरोध कर रहा होगा मैना का। यानी पैरेलर, एकदम एक बात नारद जी ने समझाई, उसके पैरेलर ही उनके मन ने एक
विद्रोह करना शुरू कर दिया, तो सुनना तो खो गया, ग्रहण करना भी खो गया। इसलिए मैना को कोई बात नारद मुनि की समझ में नहीं आई, क्योंकि हर समय वो अपने ही ऊहापोह, अपने ही निष्कर्षों पर, अपनी ही निष्पत्तियों पर ठहरी हुई थी, टस से मस नहीं हो रही थी। वो नारद की बात सुन ही नहीं रही थी, और इसीलिए अब कह रही हैं अपने पति से कि नारद जी इतना समझा कर गए, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, उनकी कोई वाणी मेरी समझ में नहीं आई, कोई वचन क्यों नहीं आया। अब ये बात यहां समझ में आ रही है आगे। जो घर बर कुल होई अनूपा, कर ही विवाह सुता अनुरूपा। कहती है सुनो मेरी बात, जो हमारी बेटी के लिए अनुकूल वर होना उसी को चुनना। अब परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट, वो चेतावनियां क्या क्या दे रही हैं और इशारे क्या क्या कर रही हैं। यहां जो पूरी ध्वनि निकल कर आ रही है, जो साउंड आ रही है, कि मैना हिमवान से कह रही है कि नारद मुनि जी की बातों में बिल्कुल मत आना। कि नारद मुनि कह गए हैं कि मैं देख रहा हूं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, कुछ नहीं हो सकता, और भगवान शिव ही पार्वती के लिए उपयुक्त वर हैं, तो मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। मैं इससे बिल्कुल भी राजी नहीं हूं कि पार्वती शिव से विवाह करे। अरे कोई ढंग का वर देखो, है ये क्या आप भगवान शिव के स्नेह में पड़ गए, प्रेम में पड़ गए, प्रभाव में आ गए कि नारद मुनि जी कहा और आप बड़े ध्यान से, भक्ति भाव से उनकी बात सुनते रहे। ये सारी ध्वनियाँ इसमें से निकल कर आ रही हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि जो घर बरु कुल होई अनूपा, जो हमारे कुल के अनुरूप हो, यानी हम राजा हैं तो किसी राजा से ही बेटी को ब्याह हो, उसके जो अनुकूल हो वही वर ढूंढो। करहूँ विवाह सुता अनुरूपा, सुता बेटी के अनुरूप, यथा योग्य। ये राजकुमारी है पार्वती, तो कोई राजकुमार ढूंढिएगा, शिव को नहीं। न त कन्या बर रहूं कुहारी, और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरी कन्या को कुंवारी ही रहने दो, बिन ब्याही रहे वही ठीक है। आप ये देख रहे हैं माँ का हृदय, माँ का हृदय कैसे निकल कर आ रहा है कि उसे अपनी पुत्री के लिए ऐशो आराम, वैभव पूर्ण वर चाहिए, राजा महाराजाओं जैसा हो, सुंदर हो, अच्छे वस्त्र पहने हुए हों, स्वर्ण मुकुट धारण किया हुआ हो, समाज उठ बैठ में उसकी बहुत इज्जत हो, सम्मान से लोग देखते हों, नाम लेते हों। शिव तो उसे बिल्कुल भी नहीं भा रहे। बैल की सवारी, बताओ, नग्न घूमने वाला योगी, वेश ऐसा कि दामाद घर आए तो दुनिया क्या देख कर कहेगी कि तुम्हारा दामाद है, गले में सांपों की माला है? मुंड माल, और पहना क्या हुआ है, बस बागंबर, बाघ की खाल लपेटी हुई है, पूरे शरीर पर शमशान की भस्म लगाई हुई है। कोई स्टेटस भी तो हो। कहने का अभिप्राय जो सही शब्द है स्टेटस, वो कह रही है कि हमारे स्टेटस के हिसाब से बेटी का पति होना चाहिए, दामाद होना चाहिए, शिव नहीं चलेंगे। और यदि आपकी ये धारणा है कि शिव से करनी है तो घर बैठी रहे पार्वती, कुंवारी भली, शिव से नहीं ब्याहेंगे। लेकिन कंत उमा मम प्राण प्यारी, और कहते सुनो मेरे पति, हे मेरे प्राणनाथ, ये जो उमा है ना मेरी बेटी, ये मुझे प्राणों से भी प्यारी है, इसलिए इसके लिए वर अच्छा ही देखना है, बिल्कुल सुयोग्य, अनुरूप। और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और मैं तो ब्याहने नहीं दूंगी, कुंवारी रह जाए बेशक से। कहते हैं ना गांव देहातों में कि लड़की चाहे कुएं में फेंकनी पड़ जाए, लेकिन वर अच्छा चाहिए उसके लिए। पूरी उम्र कुंवारी बिठा के रख लेंगे, वर अच्छा चाहिए। और इसमें इस बात को कुछ अन्यथा भी ना लें, यह भी ना सोचें कि मैना गलत कह रही है। एक माँ के दृष्टिकोण से मैना बिल्कुल सही कह रही है।
बिल्कुल सही। आज आपके पुत्री को शिव जैसे लक्षणों वाला कोई पति दिखा दिया जाए, स्वीकार करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। खुद सोच के देखिए, अभी जो लोग शिव भक्त हैं वो कितने आनंदित और कितने खुश हो रहे होंगे कि देखो कितनी अभागी है ये मैना है। भगवान शिव को बताओ वर के रूप में लेने से मना कर रही है। और ठीक भगवान शिव के समान ये जो नागा बाबा होते हैं, नागा साधुओं में से कोई साधु आपका कहे आकर, या कोई नारद ऋषि जैसा कोई ज्योतिषी आए और कहे जी मैंने एक वर ढूंढा लेकिन वो नागा साधु है, तो ब्याह देंगे आप अपनी बेटी? कि कोई आपका दामाद नग्न आ रहा है घर पे चलता हुआ? सोचिए, वे लोग जो इस समय भगवान शिव के प्रेम में होके मैना को दयनीय दृष्टि से देख रहे होंगे, उनके लिए मैं कह रहा हूं ये बात। परम से परम शिव भक्त भी जो अपने आप को छाती ठोक कर कहता हो कि मैं शिव भक्त हूं, वो भी अपनी बेटी को शिव जैसे स्वरूप वाले किसी दामाद के साथ नहीं ब्याहेगा। ये 100% बात है, नहीं ब्याहेगा। तो मैना यदि ऐसा कह रही हैं तो वो एक उनकी माँ का हृदय है। माँ के हृदय से देखिए मैना को कि वो पार्वती के लिए शिव जैसा वर बिल्कुल नहीं चाहती हैं। और क्या चिता रही हैं वो हिमवान को, जो न मिली हैं बर गिरिजहु जोगु, गिरिजड़ सहज कहीं सब लोगु। और कहते हैं यदि गिरिजा को, पार्वती को उनके अनुरूप वर नहीं मिला और आपने शिव के साथ ब्याह दिया, तो जानते हैं लोग क्या कहेंगे? लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और क्या कहकर मजाक उड़ाएंगे? कि ये तो पर्वतराज है, गिरी पहाड़ के समान जड़ है। पहाड़ को अचल कहते हैं, जो चलता नहीं, स्थिर है। अब स्थिर का जो गहरा अर्थ निकलता है वो है कि जड़ बुद्धि, जिसमें अकल ही नहीं है। लोग कहते हैं ना कई बार कि अरे भाई थोड़ा दिमाग तो चला लिया कर, अरे अकल तो चला माने चलना। अब जो चीज़ चल ही नहीं रही, ठहरी हुई है, जड़ बुद्धि क्या कहते हैं? जो रुकी हुई बुद्धि है। तो मैना क्या कहती है? लोग पता है आपको क्या क्या कर मजाक उड़ाएंगे कि ये तो पहाड़ों का राजा है और पहाड़ चलते कहाँ हैं। तो ये वैसे ही पहाड़ों की तरह जड़ बुद्धि और मंद बुद्धि है। देखो अपनी पुत्री उस शिव को ब्याह दी इसने, उस योगी को, उस औघड़ साधु को। ऐसा कह के लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो ये मजाक मत उड़ने देना। ये बहुत बड़ी निंदा होगी कि लोग आपको आपके पद से ही चिढ़ाएं, आपका उपवास करें। तो इसलिए बिल्कुल भी शिव के साथ विवाह नहीं करना है। सोई बिचारी पतु करहूँ विवाहो, जेही ने बहुरी होई उर्दाहो। और कहते हैं बड़े सोच विचार कर इसका पति ढूंढना, बहुत सोच विचार कर, ऐसे ही मत आंख मीच के कर देना। और कहीं ऐसा ना हो कि आपने आंख मीच कर विवाह कर दिया, जही ने बहुर होई उर्दाहो, और बाद में हृदय जलता रहे, दहकता रहे, पछताता रहे कि ये मैंने क्या कर दिया, अपनी बेटी को किसके साथ बांध दिया। अब यहां सुंदरता देखिए आप तुलसीदास जी की, कितनी गहरी सुंदरता है कि मां के रूप में भी अभी जो जो बातें मैंने बताई कि ऐसा उनकी ध्वनि निकल रही है, साउंड निकल रही है, उस सारी साउंड को यहाँ पर मैना ने अपने मुख से नहीं कहा, बहुत परोक्ष रूप से वे इस बात को कह रही हैं, बिना शिव की प्रत्यक्ष आलोचना किए, बिना प्रत्यक्ष रूप से शिव को नापसंद किए हुए। इच्छा नहीं है भीतर के शिव से विवाह हो, लेकिन भगवान शिव के प्रति एक भी शब्द, एक भी अक्षर भी ऐसा नहीं कह रही हैं कि जो प्रतिकूल हो। अभिप्राय वही है कहने का, लेकिन अभिप्राय वही है। मुझे इस वाक कौशल पे एक बात याद आती है कि कहते हैं कि लखनऊ के लोग अगर किसी को गाली भी देते हैं तो बहुत अंदाज के साथ देते हैं, बहुत तहजीब के साथ। किसी को बुरा कहना भी होता है, गाली नहीं देते, लेकिन क्या कहते हैं कि हुजूर आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, वरना हम आपकी शान में कुछ ऐसा कह देंगे जो मुनासिब ना होगा।
कितनी प्यारी बात है। सब कुछ कह दिया और कुछ भी नहीं कहा। तो ऐसे ही यहाँ पर मैना ने सब कुछ कह दिया लेकिन कुछ भी नहीं कहा, जो भगवान शिव के लिए तनिक भी विरोध का हो या अपमान सूचक हो, ऐसा कुछ बात, कोई वाक्य, कोई शब्द नहीं कहा। ये सुंदरता है। इसको हम काव्य कहते हैं कि काव्य में से रस खींचना पड़ता है। ऐसे नहीं निकलता काव्य में से रस। सीधी सीधी बात तो ऊपर ऊपर दिखाई देती है लेकिन उसके गहरे में जो रस होता है, जैसे गन्ना बाहर से दिखाई दे रहा है सीधा सीधा कठोर, लेकिन जब उसको पीसते हैं तब उसके भीतर से रस की धारें फूटती है, जैसे नारियल इत्यादि फल, रसीले फल। तो उसके लिए हमें उसके भीतर जाना पड़ता है, उसके मर्म के। यही तो काव्य की सुंदरता होती है। और जो इस काव्यात्मक सुंदरता को नहीं समझ पाते हैं, जिन्हें इसका ज्ञान नहीं होता, प्रशिक्षण नहीं होता, वे बेचारे निर्दोष बाहरी शब्दों में अटक कर महान रचनाओं की आलोचना कर देते हैं। जानबूझकर भी नहीं करते, उनको समझ ही नहीं आती। अब देखो ना, मैना को ही कहाँ बात समझ में आई। नारद जी स्वयं समझा रहे हैं आकर, फिर समझ में नहीं आई। समझाने वाला कौन था? फिर भी अस कह परी चरण धर सीसा, बोले सहित सने गिरीसा, बर पावक परगटे सस माही, नारद बचन अन्यथा नाहि। और क्या हुआ, जो मैना थी ऐसी विनती करते हुए उसने अपने पति के सिर पर अपना मस्तक रख दिया, प्रार्थना की, जैसे कि पैरों पे सर रखकर प्रार्थना की कि बस हे मेरे प्रिय, बेटी को अच्छे वर के साथ बांधना, ये विनती करती हूँ मैं। तो ऐसा कहकर वो पति के चरणों में अपना शीश नवाने लगे। तो हिमवान ने क्या किया? बोले सहित सनी गिरीसा, बड़े प्रेम के साथ पर्वतराज ने अपनी पत्नी को उठाया, स्नेहपूर्वक और प्रेम पूर्वक बोले, बर पावक प्रगटे सस माही। कहते सुन, चाहे चंद्रमा के अंदर से अग्नि प्रकट होने लगे, ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा अग्नि उगलने लगे, लेकिन नारद जी ने जो बात कही है, नारद बचन अन्यथा नाहि, कि हमारी पार्वती को जो वर मिलेगा उसके संबंध में नारद जी ने जो वचन कह दिए हैं ना, वो अमिट हैं, वो नहीं टल सकते। चंद्रमा जो अमृत की वर्षा करता है, शीतल किरणें सारे संसार पर बरसाता है, उसमें से सूर्य के समान अग्नि भी बरस सकती है, ये भी हो सकता है। किंतु नहीं हो सकता तो एक कारण नहीं हो सकता कि नारद की बात मिथ्या सिद्ध हो जाए, ये बात नहीं हो सकती। पहले उन्होंने पत्नी को सुस्पष्ट कर दिया कि तुम मुझसे कहे तो रही है कोई और वर्ड ढूंढो, ये ठीक नहीं है। मैं सब समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन तुम भी एक बात समझ लो, चाहे तुम्हें नारद मुनि की सारी बात, क्या कुछ भी बात समझ में नहीं आई हो, एक बात मेरे माध्यम से समझ लो। चंद्रमा अग्नि उगल सकता है, किंतु नारद जी का कहा हुआ जो उनका जो वचन है वो मिथ्या नहीं हो सकता, अर्थात बेटी तो हमारी शिव को ही ब्याही जाएगी। ये नहीं हो सकता कि ये वचन टल जाए। अर्थात हिमवान बात को गहराई से समझ गए थे, बहुत गहरे से, कि नारद जी ने जो कहा वो कहीं दूर दृष्टि से कहा, रहस्य में झांक कर कहा। और यहाँ पर आप देखिए, हिमवान का भगवान शिव के प्रति किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं दिखाई दे रहा। वे आश्वस्त हैं, ठीक है, नारद मुनि जो कह गए हैं बिल्कुल ठीक है, मुझे स्वीकार है, सर्व स्वीकार, हृदय से स्वीकार। अब क्या कहते हैं, हिमवान बहुत गहरी बात कहते हैं अपनी पत्नी से, समझाने की जो पराकाष्ठा होती है ना, पीक क्लाइमैक्स,
वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, उसके मन में यही है कि शिव के साथ विवाह ना हो। शिव के साथ विवाह होगा, इसकी घोषणा तो स्वयं हिमवान ने भी कर दी कि नहीं टल सकता। शिव के साथ ही पार्वती का विवाह होगा। और एक बात तू और जान ले, अच्छे से समझ ले। नारद की बात समझ में नहीं आई, लेकिन मेरी ये बात समझ ले। क्या समझ ले? प्रिया सोच परिहर हूँ सब, सुमर हूँ श्री भगवान। एक काम कर मेरी प्रिय, सब बातों को सोचना छोड़ दे, सब कुछ सोचना छोड़ दे, और क्या कर? सुमर हूँ श्री राम, और भगवान श्री भगवान, भगवान का स्मरण कर, सब सोचना छोड़ दे। अब यहाँ इस बात को मैं एक चीज़ के साथ जोड़ूंगा, बहुत प्यारी अमृतवाणी है वो। ये कहते ना, प्रिय सोच परहर हूँ सब, सुमर हूँ श्री भगवान, कि सारी बातें छोड़ दे सोचने। और वो अमृतवाणी क्या है? सोचे सोच न होई ये, जो सोचे लख बार। वही बात ही कह रहे हैं यहाँ पर। चाहे तू लाख बार सोच, कितनी बार सोच, सोचे सोच ना होई ये। तेरे सोचने से कुछ थोड़ी ना होगा, लेख तो बंध चुका है। शिव के साथ पार्वती का संयोग नारद लिख गए हैं, बता गए हैं। तो अब सोचे सोच ना होई ये, जो सोचे लख बार। तो ये लाखों बार का सोचना छोड़ दे, और क्या कर? सुमरो श्री भगवान, और श्री भगवान का सुमिरन करना। क्या तू व्यर्थ की बातों में अटक गई है कि अच्छा वर चाहिए, लोग निंदा करेंगे, लोग ये कहेंगे, हमारे स्टेटस के अनुकूल होना चाहिए। छोड़ ये सब बेकार की बातें, और श्री भगवान का सुमिरन कर। तू सुमिरन में डूब, सोचे सोच ना हो, ये सोच में मत डूब। कितनी उच्च बात इन्होंने समझा दी, जरा सी बात में। और आगे क्या कहते हैं, इससे भी ऊंची बात। पर्वतराज है ना, एक के बाद एक चढ़ाइयाँ चढ़ रहे हैं, एक के बाद एक चढ़ाइयाँ, खड़ी चढ़ाई है। और क्या कहते हैं कि सुन, पार्वती हैं निर्मय हूँ जेहि, सो ही करिए कल्याण। कि जिसने पार्वती का निर्माण किया है, जिसने इसको रचा है, जिसने इसे जन्म दिया है, जो भी है, जिसने भी पार्वती की रचना की है, सोई कर ही कल्याण, वही इसका कल्याण भी करेगा। वो जो सबका जन्मदाता है, जिसने सबको जन्म दिया, उसने पार्वती को भी जन्म दिया। हम क्यों सोच रहे हैं, तू क्यों सोच रही है? सोचे सोच न होई है, जो सोचे लख बार। क्या अर्थ है सोचने का? अरे जिसने पार्वती को जन्म दिया है, जो इसका रचनाकार है, जो इसका निर्माता है, वही इसका कल्याण भी करेगा। छोड़, कहाँ की फिक्र करती है तू? फिक्र मत कर, तू जिक्र कर, जिक्र कर, यानी सुमिरन कर श्री भगवान का। और यहाँ ये गहरी बात समझ लीजिए, हिमवान ने जो पार्वती की माँ को समझाई, वो पार्वती की माँ को नहीं समझा रहे, सारे संसार को समझा रहे हैं। हजार सोचों में डूब जाते हैं हम, लेकिन यह नहीं जानते कि वह जो रचनाकार है, वह जो परम पुरुष है, वो सब देख रहा है, उसकी रचना है, वो संभालेगा ना सब। उसने सब संभाला ही तो हुआ है, संभालेगा क्या? संभाला ही हुआ है। तो जब उसने संभाला ही हुआ है, तो फिर सोचना क्या? किस बात की सोच? और सोचो तो सोचो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से होगा कुछ नहीं। सोचे सोच न होई ये, जो सोचे लख बार। कह दी ना एक अमृतवाणी, तो उस अमृत की घूंट एक भर भी लो, एक बूंद ही ले लो, घूंट नहीं सो, एक बूंद ही काफ़ी है। औषधि की कुछ बूंदें ही लेते हैं ना, वो बूंदें ही काम कर जाती हैं। तो ये तो अमृत है। तो ऐसी अमृतवाणी को छक लो, और छकने के बाद फिर तुम वास्तव में अमृतधारी हो जाओगे। जिसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, मेरे अमृत पुत्रों,
तो ऐसे अमृत की वर्षा राम कथा में सर्वत्र हो रही है और उस वर्षा की कुछ बूंदें अपनी जिह्वा पर डालकर स्वयं को निहाल करो, धन्य करो। जय जय कपिनायक निज सुखदायक शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण वृंदा। जय उदधि उल्लंघक सिय दुख भंजक अक्षय शय हनुमंता। जय लंक विदाहक खल संहारक राम वियोग निहंता। संजीवनी लाए लखन जियाए रघुकुल प्राण बचाए। अहि पास कटा अहि रावण हत रघुवर दो मुक्त कराए। रघुवर दो मुक्त कराए। सनकादित सारद शेष विशारद तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषाशक सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा गोजन पालक संता। भोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी स्वरण शैल समरूपा। त्रिपुरारि खरारी शिव अवतारी सर्वसिद्धि निधि पुंजा। बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा गावई सब श्रुति संता। करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय शुभ प्रेरक जग कंता। त्रैताप भयानक दुख विनाशक सर्व विकार निहंता। मम गुरु पितु माता भवनिधि त्राता द्रवहु वरद हनुमंता।
द्रवहु वरद हनुमन्ता। जय मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन